Okay, beta. Yesterday we already have delivered one lecture regarding the history of Jammu and Kashmir state. बेटा मैंने आपको पहले ही बोला, if you once remember this, you will never forget the history of Jammu and Kashmir state. Yesterday I told you M.K. यानी मोहनदास करमचंद कुलदास, okay, Mauryan Empire, Kushan Empire, करकोटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी। इस करकोटा डायनास्टी का फाउंडर है दुर्लवर्धना, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर है अवंतीवर्मन, लोहरा डायनास्टी का फाउंडर है संग्रामराज। मैंने आपको यस्टरडे आई टोल्ड यू कि मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, कुशान एम्पायर में क्या हुआ, करकोटा डायनास्टी में जिसका फाउंडर दुर्लवर्धना उसमें क्या हुआ, उत्पाला डायनास्टी में जिसका फाउंडर अवंतीवर्मन क्या हुआ, उसके बाद लोहरा डायनास्टी का फाउंडर संग्रामराज उस दौरान क्या हुआ। फिर इन डायनास्टी के बाद उसके बाद बेटा यहां पे दीवा डायनास्टी आई। इस दीवा डायनास्टी ने यहां पे क्या किया, इस दीवा डायनास्टी यानी कि इनके बाद दीवा डायनास्टी आई। द प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ दिस दीवा डायनास्टी वाज संग्रामदेव एंड सुहादेव। लेकिन इस सुहादेव ने क्या बेटा, सुहादेव के दौरान क्या हुआ, यहां पे एक बंदा दुलूचा आया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहादेव, उसी दौरान यहां पे दुलूचा आया। दुलूचा कौन था, ये बेटा फेरोशियस मंगोल था, मंगोलियन रेस से ये ततार चीफ था उस वक्त। व्हेन ही रीच्ड टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास, व्हाट हैपेंड हियर, बट दुलूचा केम हियर along with 60,000 armed men। जब ये यहां पे आया, इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो रूलर था दीवा डायनास्टी का सुहादेव, दिस फेरोशियस मंगोल दुलूचा along with 60,000 armed men, he carried swords and fire here, he damaged many towns and many villages here and murdered thousands of people here। जब दुलूचा ने इस किस्म का हमला किया यहां पे सुहादेव पे, क्या किया बेटा, मैंने आपको बोला, ही कैरीड स्वर्ड्स एंड फायर, ही डैमेज्ड मनी टाउन्स एंड विलेजेस एंड आल्सो मर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। जब उसने इस किस्म का हमला यहां पे सुहादेव पे किया, व्हाट हैपेंड, दिस सेवेग अटैक केम टू एन एंड ऑफ हिंदू रूल। दुलूचा की अटैक के बाद ही यहां पे हिंदू रूल खत्म हुआ। उस वक्त देवा डायनास्टी का जो राष्ट्र रूलर था उसका नाम था उदयन देव। गो बेटा, जब दुलूचा ने यहां पे हमला किया सुहादेव पे, उस वक्त बेटा देवा डायनास्टी रूल में थी। इस देवा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था वो था उदयन देव। जब उसने यहां पे इस किस्म का हमला किया, दिस सेवेग अटैक केम टू एन एंड ऑफ हिंदू रूल। आपके एग्जाम में दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बाय एसएसबी, यानी कि हिंदू जम्मू कश्मीर में जो लास्ट हिंदू रूलर था वो था बेटा उदयन देव वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। उदयन देव हिंदू रूलर। फिर क्या हुआ, इसी दौरान बेटा जब दुलूचा ने यहां पे अटैक किया, जब लास्ट हिंदू रूलर उदयन देव रहा, फिर बेटा इसी दौरान यहां पे और 3 डायनास्टी आई। कौन कौन बेटा, नंबर 1 शाहमीर फ्रॉम सुवात, शाहमीर फ्रॉम सुवात ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, दूसरा बेटा लंकर चंक फ्रॉम दर्दिस्तान, लंकर चक फ्रॉम गिलगित, ये बेटा दूसरा यहां पे आया। तीसरा आया रिंचिन। ये 3 रूलर्स इसी दौरान आए। कब बेटा, जब दुलूचा ने
यहां पे हमला किया दीवा डायनास्टी पे। इस दीवा डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था उदयन देव, एंड व्हेन ही अटैक्ड ऑन दीवा डायनास्टी, बेटा उस वक्त आपको ये बात याद रखना है, उसका मतलब यह है जो लास्ट हिंदू रूलर था वो उदयन देव था। लेकिन इसी दौरान शाहमीर आया, उसी दौरान बेटा लंकरचक आया, उसी दौरान रिंचन आया। लेकिन जब इस किस्म की हालात हुई, इस दौरान यहां पे बुलबुल शाह भी आया सेंट्रल एशिया से, जो आपने बार बार सुना, बुलबुल शाह हु प्रोपगेट इस्लाम हियर। इस बुलबुल शाह ने यहां पे इस्लाम की तालीम दी। जब उसने यहां पे हिंदू रूल देखा, यह खत्म हुआ, जब बुलबुल शाह की मौजूदगी में यहां पे उसने देखा शाहमीर आया, लंकरचक आया, रिंचन आया। लेकिन बेटा ये जो रिंचन था, ये उस वक्त लद्दाख का रूलर था। उसने बहुत कोशिश की है। जब बुलबुल शाह ने व्हेन ही कन्वेड द मैसेज ऑफ इस्लाम इन द माइंड ऑफ रिंचन, उसी वक्त बेटा रिंचन कन्वर्टेड टू मुस्लिम, ही कन्वर्टेड टू इस्लाम रिंचन। जब बुलबुल शाह के हाथ से जब रिंचन मुसलमान बन गया, उस बुलबुल शाह ने इस रिंचन का नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन। इस रिंचन का जब एक मुसलमान बन गया, बुलबुल शाह ने इस रिंचन का नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन गो, इसका मतलब यह है द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज रिंचन। अगर वहां पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे पहला मुस्लिम रूलर कौन रहा जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे रिंचन आएगा एक ही बात है, चाहे सुल्तान सदरुद्दीन आएगा एक ही बात है। यानी कि इसी रिंचन का नाम पड़ गया लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन, जब ये बुलबुल शाह के हाथ से मुसलमान बन गए। अगर आपके एग्जाम में आया कि जम्मू कश्मीर में लास्ट हिंदू रूलर कौन रहा, बेटा उदयन देव लिखना। अगर यह क्वेश्चन आया जम्मू कश्मीर में पहला मुस्लिम रूलर कौन था, वहां पे बेटा रिंचन लिख रहा, क्योंकि रिंचन का ही नाम लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन रखा गया। बुलबुल शाह लंकर ने इसको, बुलबुल शाह ने इसका रिंचन का नाम लास्ट में सुल्तान सदरुद्दीन रखा। लेकिन अगर वहां पे यही क्वेश्चन आया कि बेटा प्लीज रिमेंबर दिस, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेटा कौन, उदयन देव। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ J&K रिंचन, और वी कैन से सुल्तान सदरुद्दीन। अगर वहां पे यही क्वेश्चन आया हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इन द स्टेट ऑफ J&K, उस वक्त बेटा लिखना डायनास्टी। अगर वहां पे क्वेश्चन आया उस वक्त लिखना शाहमीर डायनास्टी। इसका मतलब जब उनके बाद, जब दीवा डायनास्टी के बाद यहां पे ये शाहमीर डायनास्टी आई, उसके बारे में आपको देखना है। यहां पे अब शाहमीरी डायनास्टी, इस शाहमीरी डायनास्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन was the founder of Shahmiri dynasty. लेकिन this Shahmiri dynasty, it has given us the very three prominent rulers. पहला बेटा था सुल्तान शहाबुद्दीन, दूसरा था सुल्तान कुतुबुद्दीन, तीसरा था ज़ैनुल आबिदीन, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ज़ैनुल आबिदीन। अगर हम देखेंगे देवा डायनास्टी के बाद यहां पे शाहमीरी डायनास्टी आई, एंड दिस शाहमीरी डायनास्टी इट हैज गिवन अस ए थ्री प्रोमिनेंट रूलर्स, सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, ज़ैनुल आबिदीन। वेरी गुड।
अगर हम सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में देखेंगे, सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में जो आपको याद रखना है बेटा, प्लीज, जो काम हिंदुस्तान में, आपको पता है जो काम हिंदुस्तान में समुद्रगुप्ता ने किया, वो काम ललिता द्वितीय ने यहां पे किया। जो काम ललिता द्वितीय ने इंडिया में किया, वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने यहां पे किया। जब आप एक ही पॉइंट याद रखेंगे, चाहे सुल्तान, चाहे बेटा आपको याद रखना है, चाहे आपको समुद्रगुप्ता के बारे में याद आएगा, चाहे ललिता द्वितीय के बारे में याद आएगा, क्योंकि ललिता द्वितीय इज आल्सो कॉल्ड समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। जो क्यों? क्योंकि ललिता द्वितीय ने वो काम किया जो समुद्रगुप्ता ने काम किया। बेटा क्या काम? यानी कि दे वर कनकरर एज वेल एज ग्रेट बिल्डर आल्सो। यानी कि उन्होंने यहां पे बहुत सारे एरियाज पे फतह पाया और बहुत बड़े फेमस रिनाउंड बिल्डर भी रहे। जिस तरह ललिता द्वितीय को बोलते हैं समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन को बोलता है ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर, ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर, ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो ललिता द्वितीय ने काम किया, वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी यहां पे किया। यानी कि आपको इसका मतलब यह है सुल्तान शहाबुद्दीन भी कनकरर भी था, बिल्डर भी था। ललिता द्वितीय बेटा क्या? कनकरर भी था, बिल्डर भी था। इससे पहले समुद्रगुप्ता कनकरर भी था, बिल्डर भी था। यहां हमें सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, अगर सुल्तान शहाबुद्दीन को अगर उसका टाइटल था ललिता द्वितीय मिडिवल कश्मीर, उसका मतलब यह है उसने भी यहां पे बहुत सारे एरियाज कनकर किए। और बेटा दूसरी काम, ये भी एक बिल्डर था। कनकर क्या किया उसने? बेटा उसने काशगर एम्पायर, उसने उन्हीं को यहां पे कनकर किया। यानी कि दिस शहाबुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन, ही कनकर्ड द काशगर एम्पायर हियर, द होल आर्मी वाज वाइप्ड आउट। वो कनकरर, बिल्डर क्या बेटा उसने किया? He erected many mosques and monasteries here. He also found the very important town which उसके नाम पे जो है शहाबुद्दीनपुरा, and which is now known as शादीपुरा। शादीपुरा। यानी कि बेटा इस सुल्तान शहाबुद्दीन ने क्या किया? जब आप एक ही बात याद रखेंगे सुल्तान शहाबुद्दीन के बारे में, वो बात क्या है बेटा? दिस सुल्तान शहाबुद्दीन इज कॉल्ड ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। यानी जो काम ललिता द्वितीय ने किया, वो काम सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी किया। ललिता द्वितीय ने कौन सी काम की? वो कनकरर भी थी, वो बिल्डर भी थी। उसका मतलब वो क्वालिटी सुल्तान शहाबुद्दीन में भी पाया गया। कनकर इसने किसकी यूज को किया? He defeated the Kashgar Empire. The whole army was wiped out. और बिल्डर में क्या था बेटा? He also discovered the Shahabuddinpura, which is now as Shadipura, Shupian में. And he erected many monasteries and mosques. He erected many mosques and monasteries. That is why he got the title. This Sultan Shahabuddin got the title Lalita Aditya of medieval Kashmir. गो बेटा, उसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में बेटा जो राज तरंगी ने यहां पे मेंशन किया, देयर इज ओनली वन इवेंट विच इज वर्थ मेंशनिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बारे में आपको एक ही इवेंट याद रखना है विच इज वर्थ मेंशनिंग बाय कल्हना जी। क्या बेटा? यानी कि उस दौरान एक यहां पे मीर सैयद अली हमदानी, द अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह, द अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी, यानी कि ड्यूरिंग सुल्तान कुतुबुद्दीन अकॉर्डिंग टू राज तरंगी देयर इज ओनली वन इवेंट विच इज वर्थ मेंशनिंग, दैट इज द अराइवल ऑफ मीर सैयद अली हमदानी
to the state of Jammu and Kashmir state along with 700 Sadats. यानी कि उसी दौरान बेटा यहां सईद आए। क्यों? यानी ड्यूरिंग द reign of सुल्तान कुतुबुद्दीन, यहां पे द अराइवल ऑफ मीर सईद अली हमदानी, a prominent figure, a renowned figure in the Muslim world, along with 700 Sadats. Why they came here? As the missionaries of Islam, in order to spread Islam in the state of Jammu and Kashmir state. Go beta, you must remember only one thing. During the reign of Sultan Qutbuddin, the arrival of Mir Sayyid Ali Hamdani, rahmatullahi alayh, along with 700 Sadats. Why? In order to spread Islam. As the missionaries of Islam, they arrived to the state of Jammu and Kashmir state. जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन शाहमीरी डायनास्टी में वेरी इंपॉर्टेंट रूलर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। बेटा, this Sultan Zainul Abidin, he is also called Badshah, Bada Badshah, Badshah. इस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? बेटा, ये अगर आपके एग्जाम में बार बार आता है, अगर हम उसकी फिलॉसफी को देखेंगे, अगर हम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की फिलॉसफी को देखेंगे, जब ये यहां पे आया बेटा, ही डग मनी कैनाल्स हियर, उसने पहले एग्रीकल्चर पे कीन इंटरेस्ट दिया। व्हेन ही डग मनी कैनाल्स हियर, पीपल वेर सेल्फ सफिशिएंट, फूड वाज वेरी चीप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ये इट वाज मेंशनड ऑफ, यानी कि राज तरंगी के बगैर भी ये किसी ने मेंशन किया। ये बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है, that is called Jona Raja and Shriva, Jona Raja and Shriva, जो उसने उसकी हिस्ट्री, उसका कंट्रीब्यूशन मेंशन किया है, जोना राजा एंड श्रिवा। उसने अपने टाइम में ही डग मनी कैनाल्स, उस मीन्स दैट एग्रीकल्चर वाज चीप, इसका मतलब है फूड वाज चीप, उसका मतलब है पीपल वेर सेल्फ सफिशिएंट। नॉट ओनली दिस, एंड he often preached justice. If any person will commit any sin, he often बेटा क्या, यानी कि he punished him. But how much strong, how much close he was throne, he was close to his throne, he won't superior at him. किसको? If anybody will commit any crime, he won't superior at him. अगर वो कितना ही नजदीक क्यों ना हो उसके थ्रान का। उसने हिंदूज को ऐलान किया कि अगर कोई हिंदू इस जम्मू कश्मीर से भाग गया, क्यों? If any Hindu forcibly follow the Islam, I called him, let you come back here and adopt your own former religion. उसने हिंदूज के लिए यहां पे बेटा रॉयल किचन बनाया रैनावारी में, ताकि उनके लिए फूड का इंतजाम हो जाए। बेटा, उसने हमेशा हिंदू की इज्जत की। उसने यहां पे यानी कि एज ए सेक्युलर एक्टर यहां पे प्रूव हुआ। उसने काउ स्लॉटर पे यहां पे बैन लगाया। क्यों काउ स्लॉटर पे यहां पे बैन लगाया? इन ऑर्डर टू पे रेस्पेक्ट टू द हिंदूज। क्या आपके एग्जाम में कभी आता है, क्या इससे पहले, क्या सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे किसी ने काउ स्लॉटर पे बैन लगाया? हां, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे मेगा वर्षा, जिसने सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन से पहले यहां पे काउ स्लॉटर पे बैन लगाया। उसने बेटा यहां पे एक जजिया टैक्स खत्म किया। जजिया टैक्स, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहां पे जजिया टैक्स खत्म किया। जजिया टैक्स का मतलब क्या है? अगर किसी एरिया में मुसलमान मेजॉरिटी हो और हिंदूज वहां पे कम हो, उन हिंदूज को की प्रोटेक्शन के लिए हमें फौज चाहिए, हमें फौज की सैलरीज चाहिए। इसलिए ये मुस्लिम मेजॉरिटी उन हिंदूज पे इंपोज टैक्स करते हैं, उसको बोलते हैं जजिया टैक्स, फॉर देयर प्रोटेक्शन,
क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए फौज चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सैलरी चाहिए। इसी वजह से जिस एरिया में मुसलमान हो वो इन हिंदूज पे जो माइनॉरिटी में हो उन पे टैक्स लगाते हैं फॉर देयर प्रोटेक्शन। लेकिन उसने उस जजिया टैक्स को भी खत्म किया ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेस्पेक्ट माइनॉरिटीज, ताकि माइनॉरिटीज विल नॉट फील सेपरेट हियर, दे विल नॉट फील सॉलिटरी लाइफ हियर। उसने काउ स्लॉटर पे भी बैन लगाया, उसने यहां पे जजिया टैक्स भी खत्म किया। अगर हम देखेंगे बेटा, इट वाज फर्स्ट इन इंडिया, दिस जजिया टैक्स वाज इम्पोज्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। हिंदुस्तान में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लगाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसी दौरान जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहां पे जजिया टैक्स लगाया इंडिया में, इट वाज एबॉलिश्ड बाय अकबर दैट टाइम। फिर दूसरी बार इट वाज रीइम्पोज्ड बाय औरंगजेब इन J&K। It was reimposed by Aurangzeb. Again, it was abolished by Zainul Abidin. Zainul Abidin ने बेटा दूसरी बार ही खत्म किया। पहली बार किसने ये टैक्स लगाया? Firstly, it was imposed by Qutbuddin Aibak, but was abolished by Akbar. And for the second time, it was reimposed by Aurangzeb and was abolished by Zainul Abidin. वो ज़ैनुल आबिदीन ने क्या पे किया? उसने काउ स्लाफ्टर पे बैन लगाया, उससे पहले यहाँ पे मेगा वर्षा ने बैन लगाया, उसने जजिया टैक्स खत्म किया। बेटा अगर हम जोजी, उसने यहाँ पे रॉयल किचन बनाया श्रीनगर में। बेटा उसने ही मेड एमिकेबल रिलेशंस विथ इट्स नेबर्स, फॉर एग्जांपल तिब्बत, तुर्किस्तान, अजरबैजान, खुरासान। ही मेड एमिकेबल रिलेशंस with the neighbors। बेटा अगर हम उसकी बात, अगर हम ज़ैनुल आबिदीन की बात देखेंगे, यानी कि अगर यहां पे उसने हिंदूज के बारे में बहुत काम यहां पे किया। उसने कैनाल्स यहां डग किए, उसने रॉयल किचन बनाया, उसने काउ स्लाफ्टर पे बैन लगाया, उसने रॉयल किचन यहां पे लगाया, उसने बेटा यहां पे अगर हम ज़ैनुल आबिदीन, यानी कि ही आल्सो फाउंड मनी, क्या He also found or discovered many areas, उसी के नाम पे जैन, यानी कि जैनागूग, जैनागीर, जैनाकूट, जैनापुर। And he also built a first wooden bridge in Kashmir that is called Zainakadal. That is called Zainakadal. Zainakadal। जो ये तमाम उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा यहां रहा, वो बेटा क्या रहा? वो उसका कंट्रीब्यूशन किसने यहां पे पब्लिश किया? जोना राजा एंड श्रीवा ने। क्या किया बेटा? उसने बहुत सारे कैनाल्स यहां पे डिग आउट किए। उस टाइम यहां पे एग्रीकल्चर बहुत सस्ता था, पीपल वेयर सेल्फ सफिशिएंट। बेटा उसने यहां यानी कि हिंदुओं को बुलाया कि अगर कोई हिंदू हु फोर्सबली फॉलोड द रिलीजन ऑफ इस्लाम, इफ ही फोर्सबली फॉलोड इट, आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम बैक and adopt your own former religion। उसने काउ स्लाफ्टर पे बैन लगाया in order to pay respect to the Hindus। उसने बेटा यहाँ जजिया टैक्स खत्म किया which was imposed by, पहली बार इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, उस वक्त अकबर ने खत्म किया, and was secondly reimposed by Aurangzeb, and this Zainul Abidin also abolished this jizya tax। बेटा उसने यहाँ पे यानी कि he also made amicable relations with its neighbors। बेटा ही मैंने आपको बोला उसने ही आल्सो फाउंड मेनी एरियाज, उसी के नाम पे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन यानी ज़ैनागीर, ज़ैनाकूट, ज़ैनापुर, एंड आल्सो बिल्ट ए फर्स्ट वुडन ब्रिज दैट इज कॉल्ड ज़ैनाकदल, ये बेटा श्रीनगर डाउनटाउन में। अगर हम हिंदूज के साथ कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, बट ही वोंट वर्क फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। अगर हम उसकी सारी फिलॉसफी, जो आप में से ब्रिलियंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, थिंक टैंकर होगा, अगर हम इसकी सारी फिलॉसफी को परखेंगे, उसका मतलब यह है हिज आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन ओनली वन वर्ड दैट इज कॉल्ड रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस। दिस ज़ैनुल आबिदीन, if we sum up his philosophy, that is only one point, his whole philosophy, his whole ideology
is based on religious tolerance rather than glorification of Islam. इसने सोचा अगर if Jammu and Kashmir is multicultural and multi-religious, how we accommodate all kinds of religions, जो आपने देखा, इसी वजह से his philosophy is based on religious tolerance. उसका मतलब यह है जो आपके एग्जाम में आता है, जो काम अकबर ने हिंदुस्तान में किया वो काम ज़ैनुल आबिदीन ने जम्मू कश्मीर में करके दिखाया। गो अगर मैं आपको बोलूंगा ज़ैनुल आबिदीन कैन राइटली बी कॉल्ड अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर। बेटा उसने यहां पे ही आल्सो स्टार्टेड द ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, उसने यहां संस्कृत ट्रांसलेट किया बेटा, अरबी में, पर्शियन में, उसने यहाँ बहुत अच्छी काम की। गो बेटा जब हम ज़ैनुल आबिदीन की फ़िलासफ़ी को सम अप करेंगे, हिज होल फिलासफी, हिज होल आइडियालजी इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस इंस्टेड ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम। जिस तरह औरंगजेब ने यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लाम पे काम किया, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन ने रिलीजियस टॉलरेंस पे काम किया। जो काम अकबर ने हिंदुस्तान में किया वो काम ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में किया। It means that Zainul Abidin can rightly be called Akbar of Kashmir also. चलो okay, thank you, खुदा हाफिज़, goodbye, next to meet you, okay, bye. Kuda time go.